ज़िला डोडा में लगातार पिछले कुछ समय से सोशल एक्टिविस्ट जो हैं सामने आ रहे हैं। काफ़ी समय से भद्रवाह की बात करें, रजत कोतवाल, अन्य उनके साथ और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और डोडा से बात करें तो हमारे साथ जो हैं स्वर्णवीर सिंह जो हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी तगड़े मुद्दे उठाते हैं और काफ़ी जेन्युइन डिमांड्स रखते हैं और ख़ास तौर पे टक्कर लेते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ। अब क्यों लेते हैं, इनसे जो है सीधे डिस्कशन हम वही करेंगे, किस तरीके से जो है ये बातचीत रखते हैं अपनी। और एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट भी है समाज में कि अगर कुछ राइट्स के लिए कोई लड़ता है तो उसको आगे आना चाहिए। सबसे पहले जगह टाइम में स्वागत है। किस तरीके से जो है आप लगातार जो है प्रहार करते हैं, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर हो, अपनी बात मनवाने के लिए, यानी कि समाज में अपनी बात रखने के लिए लोगों की समस्या किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो कमल जी धन्यवाद। देखो, मैं किसी को भी कभी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं कोई मेरा प्लान होता है किसको करूँगा, लेकिन जब कोई अपनी हदें क्रॉस करने की कोशिश करता है तो मुझे मजबूरन अपनी बात रेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं टीम में। और आपको देखा होगा आपने मोस्ट ऑफ द जब हमारे जो रैलीज़ होती हैं या मार्च होते हैं, हमारे साथ यूथ बहुत ज़्यादा होता है, तो यूथ की सपोर्ट हमें हमेशा ऑल द टाइम रहती है। इसी से कॉन्फिडेंस आता है कि जब भी कोई ऐसा इशू हो जो सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, यूथ के लिए ठीक नहीं है, हम पक्का उस इशू को रेज़ करने की कोशिश करते ही करते हैं। फिर चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई मतलब पॉलिटिशियन हो, हमें मतलब है सिर्फ काम से, डेवलपमेंट से। अगर जो इस चीज़ को तवज्जो देता है तो हम उसको डेफिनेटली इज्जत देंगे, और जो नहीं देगा हम उसको डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, मैं आज जो है यहाँ पे नितिन गडकरी जी आए थे ज़िला डोडा में, तो एक रैली की गई, पब्लिक से इंटरेक्शन की गई। और एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आप क्या सोचते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट थे ये जितने भी इन्होंने डिक्लेयर किए? कुछ नेशनल हाईवे भी जो है नए दिए गए, जैसे 244 है, किस तरीके से देखते हैं आप? जैसे कि आज हमने इस मेगा इवेंट में ये देखा कि 25 नेशनल हाईवेज़ की यहाँ से मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11,721 करोड़ के आसपास इन कॉस्ट थे। तो सुन के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो आज डिस्कस हुए वो मोस्टली रेस्टोरेंट डोडा में ही आ रहे हैं, मतलब रामबान डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। और इनमें से भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आ रहे हैं, जिसके जहाँ अभी हम खड़े हैं। ये सब सुन के तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगी। लेकिन दुख इस बात का है, हमें अब हम ये नहीं चाहते कि ये दुख आगे भी बरकरार रहे, क्योंकि अभी हमारे जो मतलब डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल हाईवे अभी जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, टनल बन रही है, लेकिन दुख इस बात का कि हमारे यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन या कोई मतलब इतनी बूस्टअप नहीं किया जा रहा। तो ऐसे मुद्दे मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ से एक आवाज़ उठाई जाए, ये बोला जाए कि लोकल बच्चों को ही एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। लेकिन चलो इशारों में यहाँ से एक मैसेज गया भी है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को जगह मिलेगी। तो बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आना चाहूँगा। युवाओं से लगातार हमारी बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टीम जो है आपके ज़िला डोडा में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वहाँ से हट के आप बात करें तो और भी काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से बच्चों ने डिप्लोमा और डिग्रियाँ की हैं। इसी के बाद बात करें तो एक बच्चों को टैग ये दिया जाता है कि आप फ्रेशर हैं, आपको हायर कैसे करेगी कंपनी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक सवाल यहाँ ये बनता है, अगर आप लोकल प्रोजेक्ट्स में लोकल युवाओं को नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से आप देखते हैं कि बाहर की कंपनी, अगर आप बाहर जाके फील्ड में यानी कि आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जाओगे तो कैसे वो फ्रेशर को वहाँ पे जॉब देंगे? कहीं ना कहीं इसमें ये कमी देखने को मिलती है कि युवाओं को कहीं साइड कर दिया गया। हाँ, नहीं, इसमें जो गलती में जो ज़्यादा जो मैं मानता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कंपनी जो लोकल जो भी कंपनी इस लोकल एरिया में काम कर रही हैं, जो चाहे कंपनी नेशनल लेवल कंपनी क्यों ना हो, उनके साथ इन लोगों को प्रॉपर तरीके से लाइसेंस रखनी चाहिए। इवन कि कहीं कहीं धमकाना भी चाहिए कि आपको लोकल बच्चे लगाना है, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 70-30 का रेशो ऑलरेडी होता है। लेकिन जहाँ तक हमने डिमांड की थी, हमने भी 2 पीसफुल मार्च किए हैं, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा से डिमांड रखी थी कि आप हमें कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मत दो। एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर 70-30 का रेशो भी रखोगे तो हम उसमें भी हमारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन दुख की ये बात यह है कि कंपनीज़ दादागिरी करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनको शिकंजा नहीं कस पा रहा है, जिसकी वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। रही आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फ्रेशर की, क्योंकि ये बात कभी न कभी हमने भी किसी टाइम पे झेली थी। जब तक आप लोग फ्रेशर को नौकरी नहीं दोगे, पहले तो वो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखो, आउट ऑफ स्टेट जाओगे तो कहीं ना कहीं तवज्जो आप लोगों को कम मिलेगी, क्योंकि हम देखते भी, हमने भी बाहर काम किया है, मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ। लेकिन अगर हम लोकल लेवल पे अपने बच्चों को अगर नहीं लगा सकते तो बाहर वाले कहाँ हम लोगों को जगह देंगे? तो हम तो ये और बच्चों की ऐसी भी कोई डिमांड नहीं होती है कि आपको सीधे कोई बड़ी पोस्ट दे दो। अगर कोई बच्चे ने बीटेक भी की हुई है तो वो भी नहीं बोलता कि मुझे सीनियर इंजीनियर लगा दो, हाई लेवल का कोई लगा दो, वो भी बोलता है कि मुझे जूनियर इंजीनियर लगाओ। अगर वो भी नहीं लगाना है, जूनियर इंजीनियर के अंदर कोई इंजीनियर लगा दो नॉर्मल से, जो मतलब कि एक नाम का होगा, टेक्निकल टीम बच्चा सीख लेगा। कोई ऐसा नहीं बोलता। लाखों बच्चे में जिन बच्चों से हम टच में हैं वो यही बोलते हैं, हमें बस फिट कर दो, हम 1 से साल में हम सीख लेंगे। वो डिमांड भी नहीं करते, सैलरी डिमांड भी नहीं करते कोई हाई
हाई लेवल सैलरी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन से बात करनी चाहिए। और एक अच्छी बात मैं आपको सुनाऊँ कि हमने जो अभी पीछे जो हमने जो मार्च वगैरह किए, उस मार्च के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर से मतलब मीटिंग भी हुई प्रॉपर तरीके से। और रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को बुलाया, हमारी टीम को बुलाया, जिसमें हमारे जो NHS DSL के जो बड़े अधिकारी हैं इंक्लूडिंग GM साहब, वो आए थे। मैम हम भी मीटिंग में गए, हमने कुछ डिमांड रखी हैं, उसमें कुछ उम्मीदें हमारी जागी हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं विद इन वीक या जब भी हमें दोबारा ये बुलाते हैं, हमें कुछ और डिस्कशन करेंगे उस बेसिस पे। अगर उस पर हमारे बच्चे लगते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानेंगे तो हमने पक्का ये सोच लिया है कि अब हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाहर जाएंगे और वही नंबर्स होगा, इवन कि नंबर इंक्रीज़ हो सकता है। और हम शायद ये अब हमारी जो रैलीज या मार्च निकलेंगे वो डोडा में जम्मू में प्रेस क्लब के आसपास निकलेंगे। अगर वहाँ भी नहीं बनेगा हम इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये पक्की बात है, आपके माध्यम से पक्का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम इस इशू को नॉर्मल नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे एडजस्ट होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम अपनी इसको कहीं जो है युवाओं का आज ये भी मतलब उनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो है इसी स्टेज से एक ऐसी आवाज़ निकलेगी कि उनके फेवर में होगी और ऐसी बात निकालेंगे कि लोकल बच्चे जो हैं एडजस्ट होंगे प्रोजेक्ट्स में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी युवाओं की, लेकिन कोई भी ऐसा उन्होंने जो है युवाओं को सपोर्ट या उनको कहें ना एक पावर जो देते हैं बच्चों को ताकि वो आगे सामने निकल के आए, कहीं ना कहीं वो नहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं, यहाँ से स्टेज से भी एक ऐसी बात निकलनी चाहिए थी जो लोकल युवाओं के हित में हो? नहीं, सर ने एक्चुअली डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोली कि आप लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उन्होंने एक अच्छी बात बोली है, हमें वो चीज़ को मानना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। देखो मैं आपको एक साफ बात बता दूं, सेंट्रल लेवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, प्रॉब्लम बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। वो लोकल जो यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं उनको कस नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे लग नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज जो हम सेंट्रल लेवल पर जब हम कभी डिस्कशन करते हैं वहाँ ये बोला जाता है कि लोकल बच्चों को ही तवज्जो दी जाए। मैंने आपको फिर से पहले भी यही बात बोली थी कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से इन लोगों के साथ मतलब सेटअप नहीं कर पा रही है, बातचीत नहीं कर पा रही है। लेकिन हम हाँ ये उम्मीद थी हमें कि शायद कोई एक डायरेक्ट बात यहाँ से बोली जाए कि यूथ को लगाओ, ऐसे नहीं सुना गया। लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी हम एक बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ से कुछ अच्छे मैसेज गए हैं कि अब यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे लोकल। जो नए जो देखते हैं, एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो था अठोली टू मचेल का रास्ता जो ये कह रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट? देखो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये NHI के या जो भी हम ट्रांसपोर्ट को या रोड्स को अच्छा करने के लिए सब फ़ायदेमंद ही हैं। क्योंकि सर ने एक लाइन बोली थी अभी बीच में कि अमेरिका अमीर लोग हैं इसलिए रोडें अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ रोडें अच्छी हैं इसलिए लोग अमीर हैं वहाँ। तो ये मैं चाहता हूँ अगर रोड कनेक्टिविटी हर जगह होगी, वहाँ का हर जगह का एक नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप जैसे अगर किश्तवाड़ की बात करोगे, वहाँ सैफरॉन है वहाँ, और सैफरॉन को भी अगर सही तरीके से अगर मतलब अच्छी रोड्स होंगी, अच्छे तरीके से उसको लिया जाएगा, मतलब हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जैसे हमारा सेब पता ही नहीं किसी को। आपको मैं एक बड़ी ख़ास बात बता दूं कि मोस्टली लोगों को ये शायद पता नहीं है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट अंदर एक देसा वैली पड़ती है जहाँ की जो राजमा है वो भद्रवाह से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन एक क्योंकि भद्रवाह की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि क्योंकि भद्रवाह के लोग पहले से ही काफ़ी अलर्ट रहे हैं, उन लोगों ने अपने उस चीज़ को ऊपर तक लेके गए, तभी राजमा इतनी फेमस है। लेकिन मेन चीज़ फिर घूम के आ रही क्योंकि रोड कनेक्टिविटी थी उन लोगों के पास, उन्हें ईजिली अपना सामान बाहर निकाला। लेकिन देसा में क्या था कि कभी कोई रोड कनेक्टिविटी, अभी भी रोड कनेक्टिविटी वहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से लोकल जो राजमा है, जो फेमस राजमा है, वो सही तरीके से एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाया। ऐसे लाखों चीज़ें हैं हर एरिया में होती हैं, लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो लोकल चीज़ को तवज्जो मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और लोग अमीर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे स्वर्णवीर सिंह जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी जो एक्टिव रहते हैं। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। बाकी अपडेट के लिए हम दीजिए इजाज़त। नमस्कार।